साहिब सदर की इजाज़त से सबसे पहले नवीद मलिक बच्चों यहाँ साहब से को जाओ। मुबारकबाद ये देखना थोड़ी देर और रहेगी, बच्चों हमारे को इधर अदम ना खड़े खदा होने के दे। जो दोस्त हैं बच्चों आप इधर से उसामा जाओ। जमशेद साहब, इनको बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने एक अच्छी किताब के ऊपर और इस तकरीब में डॉक्टर रवीश नदीम जैसे सीनियर शायर और नक़ाद मौजूद हैं यहाँ पर। हम उनको सुनने भी आए हैं, कुछ अपनी भी कहने आए हैं। नवीद मलिक साहब से मेरा ताल्लुक़ मनकूश के ज़माने में हुआ। पहले भी मैं इन्हें देखता था मुख्तलिफ़ मुशायरों में, कहीं कहीं इनसे मुलाकात होती थी। मनकूश के ज़माने में जब इनसे रब्ता हुआ तो मैंने कहीं लिखा भी है अपने एक दोस्त के हवाले से कि जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो अंदर से एक आवाज़ आई कि ये तुम्हारा दोस्त बन सकता है। और वो आज तक मेरे दोस्त हैं। 30-35 साल हमारी अदबी ज़िंदगी में। मैं डॉक्टर जुनैद आज़र का जिक्र कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही नवीद मलिक साहब, जिनसे मेरी मुलाकात तो बहुत कम होती है लेकिन इनसे मेरी दोस्ती बड़ी गहरी हो गई। और वो दोस्ती हुई मनकूश की वजह से कि एक 27-28 उस ज़माने में 27-28 साल के नौजवान से मनकूश जैसी नज़म का क्या मुझे कोई ऐसा सच ये कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ज़माना तो होता है जब मोहब्बत की बातें करता है आदमी और उसके सारे फ़लसफ़े जो हैं वो मोहब्बत और इसी इंसानी जज्बे के इर्द गिर्द घूमते हैं। ऐसे में मनकूश जैसी नज़म जिसमें इंसान की पूरी तारीख़ में आना, तो वो बड़ी कमाल चीज़ थी और मैंने उस पर कुछ लिखा भी। बाद में फिर ताबदान आई। ताबदान का मंजरनामा एक अलहदा ही कहानी सुना रहा था जिसमें मज़ार नज़र आ रहे थे, गुंबद नज़र आ रहे थे, कबूतर नज़र आ रहे थे और वो कैफियत थी जो किसी मज़ार पे बैठे हुए किसी सूफ़ी के पास जब हम दो जानू बैठते हैं एक हैरती की तरह, तो मुझे जो नवीद मलिक है वो वैसे ही बैठे हुए नज़र आए। और अब ये जो नज़म का सिलसिला था तो मैंने कुछ उस पर लिखा। मैं चाहता ये हूँ कि वो मेरे मुख्तसर 5-7 मिनट में मैं पेश करता हूँ ताकि आप शायद ज़्यादा बेहतर तौर पर कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन भी इसमें शामिल हो जाएगा। मेरे इस इजहार ख़याल का उन्वान है, क्या जदीद उर्दू नज़म फिर से ऑर्गेनिक होने जा रही है। किताब को पढ़कर मेरे जहन में कुछ सवालात बने थे। वो सवालात मैंने पहले लिखे हैं और फिर मैं उस पर आगे सवालात देखिए कि क्या जदीद उर्दू नज़म अपने अज्जाए तरकीबी के एतबार से क्लासिकी नज़म से अलग कोई नया रास्ता तराश रही है। क्या 20वीं सदी की आखिरी 2 दहाइयों और 21वीं सदी के पहला रुबा में आलमी इंतशार और अंधी ताकत के ज़ोर पर जबर के बायस आज का नज़म गो उकता कर दाखिली भूल भुलैयों में गुम हो रहा है। नई नज़म का शायर माबादत तबीयाती दायरे की तरफ पलट रहा है। इसकी वजह उफ्ताद तबाह है या मायूसी। जदीद उर्दू नज़म इंसान की शनाख्त के सवाल को माबाद जदीदी लामरकज़ियत से मुंसलिक करके देख रही है या एक बड़े मरकज़ की तरफ मुराजियत कर रही है। क्या आज की उर्दू नज़म का शायर मीरा जी, राशिद, मजीद अमजद और फैज़ से आगे किसी नए मानवी आहंग तक पहुँचने की सही कर रहा है। क्या मंतक और टेक्नोलॉजी के अदगाम से पैदा होने वाली अतलाक़ी साइंसी इजादात और दरियाफ़तों जैसे वेब जेम्स टेलीस्कोप है, गॉड पार्टिकल है, एआई की दरियाफ़तें, आज क्लोनिंग है और भी बहुत सारी नई चीज़ें सामने आती चली जा रही हैं के बाद जदीद नज़म के मौज़ूआत और इस्तारात और अलाइम नए सिरे से तरतीब देने होंगे। ये सवालात सर ख़ास तौर पर बाकी सब के लिए तो यकीनन है ही, तो ये सवालात मैं ख़ास तौर पर इस मकसद से ही लिखे गए थे कि ये इन बच्चों तक पहुंच सके जो हमसे जूनियर हैं और जो हमसे सीनियर हैं वो भी इसको ज़रा। क्या जदीद उर्दू नज़म लफ्ज़ मुतय्यन मानी के बजाय मानी नुमा होते हैं। सोसेर ने कहा था कि लिसानी फ़लसफ़े से मुत्तफ़िक हैं। नवीद मलिक के इरताश ने जहन को मुर्तइश किया और चंद सवालात जहन की दीवारों पर दस्तक देने लगे। इरताश की नज़्म अहद जदीद के मौज़ूआत से इबारत हैं। प्रोफेसर एरिक विल्सन का एक जुमला है, इंसान को हकीकी मुसरत के हुसूल के लिए कदीम इंसानों की सी ज़िंदगी की तरफ पलटना होगा। नवीद मलिक की नज़मों का बुनियादी नुक्ता कायनात की वसअत में अपने वजूद की तलाश और इंसान की बहैसियत इंसान शनाख्त है, लेकिन वो इस सफ़र के दौरान कहीं भी अपने बुनियादी मरकज़ से दूर नहीं हुए। उनके यहाँ खुदा, इंसान और कायनात की मुसल्लत से ज़िंदगी को समझने का रुझान मौजूद है। यूँ कहा जा सकता है
कि नवीद मलिक माबादत तबीयाती रुझानात का नज़्म गो है, लेकिन उसके यहाँ असरी जब्र, तक़दीसी रिवायात, बैनुल-उलूमियत, शहरी ज़िंदगी के कर्ब, मोहब्बत और तहज़ीबी इन्हदाम से पैदा होने वाली बेबसी, खौफ और दर्द भी मौज़ूआती तनव्वुर के तौर पर मौजूद है। लेकिन जो चीज़ उसे मौसिर नज़्म को शोरा से मुमताज़ करती है वो इसकी नज़मों का नामियाती ऑर्गेनिक ज़ायक़ा है। वो हाइब्रिड डिजिटल अहद का बाशिंदा है, लेकिन उसकी रूह ज़माने क़दीम के इंसान की रूह है। वो अपनी हर नज़्म में अहद क़दीम के किसी इलाके का नुमाइंदा फ़र्द नज़र आता है जो किसी गलती से हमारे इस अहद में आ गया है। नवीद मलिक मोटर बाइक की सवारी कर रहा हो, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा रहा हो, क्लासरूम में तलबा को मीर गालिब समझा रहा हो, या अपने दोस्तों अरशद मलिक और शहजाद उफ़ुक़ के साथ लतीफ़ा गोई में मशगूल हो, उसकी रूह किसी मज़ार पर, किसी माबद में या किसी पुराने गार के इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। उसके लिए शहरी ज़िंदगी गुजारने का एक ज़रिया है, वगरना वो ज़िंदगी के इस पेचीदा सफ़र में बसर करने वाले लम्हात किसी सूफ़ी की बारगाह में दो जानू गुजारना पसंद करे। इरताज की नज़मों में जो नवीद मलिक मैंने देखा ये मनकूश से कदरे मुख्तलिफ है, ताहम दोनों की बुनियाद यही सवालात हैं। एक, इंसान और खुदा के दरमियान ताल्लुक़ की हकीकत क्या है। दो, इंसान का कायनात की वसअत में मुकाम क्या है। और तीन, इंसान की शनाख्त बहैसियत इंसान क्या है। नवीद मलिक एक हैरती है, एक मुस्तरिब सवाली, जिसके सवालात माबादत तबीयाती भी हैं और आज के इंसान के बिखरते हुए वजूद से मुताल्लिक़ भी। वो इंसानों पर ढाए हुए मज़ालिम पर भी सवाल उठाता है और जदीद इंसान से मुसरत हकीकी के रूठ जाने का सबब भी जानना चाहता है, और यही सवालात हैं जो उसकी नज़म को ऑर्गेनिक बनाते हैं। उर्दू नज़म ने आज़ाद और हाली से आज तक तवील सफ़र तय किया है। इकबाल, हफीज़ से फैज़, मजीद अमजद, राशिद और मीरा जी तक नज़म ने मौज़ूआती तनव्वुर भी हासिल किया और क्राफ्ट के एतबार से भी बुलंद हुई। जदीद नज़म मुआसिर अहद में अली मोहम्मद फ़रशी, डॉक्टर वहीद अहमद, डॉक्टर इब्रार अहमद, डॉक्टर रविश नदीम, डॉक्टर अरशद महराज, खलीकुर रहमान, परवीन ताहिर, गुलनाज कौसर, डॉक्टर महनाज अंजुम, रफ़ीक संदेलवी, सरमत सरोश और इलियास बाबर तक, ज़ाहिर है ये फ़हरिस्त मुकम्मल नहीं, जो नाम मेरे जहन में फ़ौरी तौर पर आए या जिन्हें मैं पढ़ता हूँ, तक पहुँची। लेकिन इस सारे सफ़र में नज़म क्राफ्ट के एतबार से पुख्ता हुई, मगर हाइब्रिड होती चली गई। मौज़ूआत और क्राफ्ट दोनों में धीरे धीरे मसनूइयत शामिल होती गई और बहुत से ऐसे गैर नामियाती अज्जा शामिल हुए जिसने नज़म का खालिसपन छीन लिया और नज़म इनऑर्गेनिक गैर नामियाती हो गई। नवीद मलिक इस लिहाज से खालिस नज़म का शायर है कि उसने मसनूई इबाहम, गैर ज़रूरी तखातुब, मरकज़ी मौजू से कट कर गैर ज़रूरी तफसीलात और अचानकपन से कहीं भी काम नहीं लिया, बल्कि वो तो इस हद तक खालिस है कि वो अपने मिसरों सत्रों को मसनूई आराइश भी नहीं देता। यूँ इसकी नज़म किसी हद तक खुरदरी महसूस होती है। आप सबको शायद महसूस हुआ हो कि क्राफ्ट के एतबार से वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ज़रा सी खुरदरी हैं, लेकिन यही उनका मुनफरिद उसलूब भी है। नवीद मलिक की नज़मों का अमीक मुताला में उसके यहाँ मौज़ूआती तनव्वुर का एहसास दिलाता है। उसके यहाँ रूहानी इस्तराब पर मुश्तमिल नज़में हैं जिनकी मिसालें विसाल, खुदा के नाम ख़त, खौफ से लिपटी एक कैफियत, सजदे की कब्र में कुछ लम्हात, बका ने किसको गले लगाया, चिराग उगने के दिन नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सारी रूहानी इस्तराब की नज़में। असरी जबर के रद्दअमल में इंसानी शनाख्त के सवालात पर मुश्तमिल नज़में, मशीनें, कोरोना की वसीयत, वादी कश्मीर में सदाएँ, अमन के गोरे सफ़ीर बोलो, वगैरह वगैरह। मोहब्बत और इश्क जैसे जज्बों पर मुश्तमिल नज़में, ऐना, आओ हम रक़्स करें, अधूरे गाँव की पूरी लड़की, दिसंबर से एक सवाल। तक़दीसी जज्बात पर मुश्तमिल नज़में, बदलने वाला था एक ज़माना, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में, 72 चिराग वाक़या करबला के हवाले से। इसके अलावा भी कुछ ऐसी नज़में हैं जो असरी हिस्सियत और किसी सानहे के रद्दअमल में वक़ूफ़ पज़ीर हुई हैं। इनमें मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा वक्त आपका, ताजिर, कैंसर, तब्दीली, सुर्ख लंगर जैसी नज़में शामिल हैं। सुर्ख लंगर मेरा ख्याल है इस पूरे नज़मिया मजमूए की सबसे शानदार। नवीद मलिक की नज़में मार्फत के किसी ख़ास लम्हे से फूटी हुई नज़में हैं जिनके बीज गए ज़मानों में उसके बचपन में उसके माहौल, तरबियत गाहों और वालदैन व असातिज़ा ने कहीं बोए थे, और यही बीज नज़मों की सूरत में तनावर दरख्तों का रूप धार चुके।
डॉक्टर वज़ीर आगा ने लिखा था, मानी और तनाजुर में उनका ये कोट है, इंसानी दिमाग के अंदर एक ख़ास इलाक़ा है जहाँ ख़ुद मुख्तारी की नमूद होती है। क्या यही वो मकाम नहीं जहाँ इंसान के यहाँ तख्लीकी ज़क़न नमूदार होती है? यूँ नज़र आता है जैसे इंसानी दिमाग में यही वो मकाम है जहाँ इंसान को मार्फत के एक कोंदे से अचानक तारुफ हासिल होता है। नवीद मलिक को भी मार्फत का ये कोंदा किसी लम्हे में वदियत हुआ और फिर उसकी पूरी शख्सियत एक हैरती, एक इस्तराबी और एक सवाली में ढल गई। वो अपने अंदर उठते हुए सवालात को अपनी नज़मों के सत्र में कुछ यूँ ढालने लगा। उसकी नज़म सुर्ख लंगर से 2 लाइनें देखिए। यारा शीदे, सुना है आज फिर कुरान की बेहुरमती करने पर रौला डल गया है। सुना है फिर से कुछ नापाक होंठों पर नबूवत के कई दावे धड़कने लग गए। अब यहाँ रौला डल जाना और धड़कने लग गए हैं, ये दोनों बातें बताती हैं कि ये एक ऐसे शख्स से मुखातिब है, नज़म के जो दोनों किरदार हैं जिनके यहाँ कोई अदबी हवाला नहीं है, वो एक समाजी हवाले पर बात कर रहे हैं और उनका इल्म भी ज़बान के एतबार से ऐसा नहीं, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर पेश किया। जी, स्ट्रीट लैंग्वेज को यूज़ किया। और फिर पिघलने वालों में देखिए कि शराब दुनिया में प्यास ओढ़े फरेब रस्तों पे चलने वालों, तुम्हारे जिस्मों के ज़ख्म चीलों ने गिन लिए। क्या ये पिछले 6 महीने में, 1 साल में जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान भी हिस्सेदार है? क्या हमें वो चीलें उड़ती हुई नज़र आ रही हैं अपने इर्द गिर्द? मेरा ख़्याल है कि वो जो ज़ख्म है हमारे, उन चीलों ने गिन ही लिए। और फिर देखिए, मशीनें क्लासों में कब्रें सजाईं जो यूनानी मिट्टी से तैयार हर एक पैकर को रौंदें। खिलौने बनाएं जो सुकराती पंछी बहुत चहचहाते हैं, उनकी हवाओं से चहकार सारी मिटाएं जो बस नौकरी की मशीनें बनाएं। मशीनें के उन्वान से जो इनकी नज़म है। नवीद मलिक को इरताज की पजीराई इस मशवरे के साथ मुबारक हो कि उसे अपनी नज़मों का ऑर्गेनिक जायका हमेशा ज़िंदा रखने की कोशिश करनी है कि AI और हाइब्रिड के इस अहद में अब हमारे पास मसनूई ज़िंदगी से बचने और फितरत के साथ हम कलामी की यही सूरत बची है कि हम ज़माने क़दीम के इंसान की तरह सोचना, हंसना, मुस्कुराना और रोना शुरू करें। हकीकी मुसरत का हुसूल अब इंसान के महलात से गार की तरफ वापस सफ़र करने में ही पिना है। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया।